एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुरवा कर रखा और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अरे भाई सब लोग खड़े हो जाओ। जब सारी संगत खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने अपना फरमान जारी किया, कहा हमको सर चाहिए सर। ये आवाज जैसे सुनी, जो सबसे आगे बैठा था प्रेमी बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरुवाणी कहती है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर ऐसा परमार्थी गुरु, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समृद्ध सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तब भी ये सस्ता सौदा। कहा तब भी सस्ता सौदा। ऐसे मिलते कहा, वो अपनी इच्छा से कभी कभी आता। जब यहाँ कोई काम नहीं कर सकता, सब हार जाते हैं। क्योंकि कलयुग के जीव जब गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब परम संत सच्चा अनामी महाप्रभु को मानो चोला धारण करना पड़ा। अभी तुम्हें यही नहीं मालूम, तुम तो गुरु तक सीमित हो। अरे किसी गुरु ने ये काम किया जो बाबा जी ने काम किया, ऐसा किसी गुरु ने यहाँ काम किया है या ऐसी आवाज किसी गुरु ने लगाई परिवर्तन की? हाँ, यहाँ जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के नाम द्वापर के कृष्ण, उन्होंने केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई, लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जिन्होंने देशी प्रदेशन की आवाज लगाई उनको तो 14 वर्ष इंतजारी करनी। परिवर्तन की आवाज तो लगाई कि मैं राम राज की स्थापना करने आया। राम राज की स्थापना के लिए उनको नाको चने चबाने पड़े। ये हंसी खेल, हंसी मजाक में परिवर्तन नहीं होता। उनको 14 वर्ष जंगल में रहना पड़ा। अयोध्या में नहीं, गद्दी पर बैठ के नहीं, 14 वर्ष जंगल। आप सोचिए परिवर्तन ऐसे होता। तुम्हें तो नहीं कहा गया जंगल चले जाओ या घर परिवार छोड़ दो, तुमसे तो कुछ नहीं कहा गया। क्योंकि अबकी वाला परिवर्तन गुरु के द्वारा है। उस समय कोल भील बंदरों के द्वारा करवाया गया और उधर कृष्ण ने परिवर्तन कृष्णराज की स्थापना का उन्होंने ग्वाल वालों के द्वारा कराया। लेकिन बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भाई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ऐसे समृद्ध गुरु आपको मिले, लेकिन आपने कोई कदर नहीं, कोई जाना माना पहचाना नहीं, कोई अपना आत्मिक उद्धार नहीं करा पाया। ये तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान है। ये तो काम किसी ने किया ही, ये वादा किसी ने नहीं किया जो बाबा जी ने। इस कलयुग में सर्वप्रथम कबीर दास आए। उन्होंने नामदान तो सबने दिया, इन 5 नाम तो सबने सुनाई, लेकिन जो उनके पास आया उसका प्रेम भाव सेवा दया देखी तो कान में नामदान दे दिया। लेकिन इस तरह लाउड स्पीकर लगा के सृष्टि में किसी ने नामदान की शुरुआत नहीं की। अब तो बहुत लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसी का कोई इतिहास नहीं। लाउड स्पीकर से नामदान देने का मतलब सोचते हो, जो सारी सृष्टि को मनोयोनि में परिवर्तित कर सकता, इतनी बड़ी आवाज, तुमने उसे इंसानी समझ पाया और इंसानी रीति रिवाजों में आपने तोल दिया कि मर गए चले गए, ऐसे मर गए। यहाँ साधारण थोड़ा बहुत त्याग भजन करने वाला वो भी बताता मैं फला तारीख को इतने समय पर शरीर छोड़ूंगा, वो भी बताते हैं। और नामी महाप्रभु वो कुछ नहीं बता पाएगा।
ये सब क्या है, और आपने समझने का प्रयास भी नहीं किया। तुम्हारा घर का कोई बुजुर्ग पिता हो, बाबा हो, अगर नाराज होके घर से चला जाए, आप कितनी खोज करते हो, कितनी जगह ढूंढते हो, पेपर में गजट करवाते हो, इनाम रखते हो, भाई हमारे बुजुर्ग का कोई पता बता दे। लेकिन आपने गुरु के लिए क्या किया? कोई घर से निकल के गया, तुमको गुरु की जरूरत नहीं है क्या? भले बगैर गुरु के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, किसी को फिक्र ही नहीं। अभी तुम्हारा गुरु से प्रेमी नहीं था, प्रेम करना बड़ा कठिन होता। जो अपने आप को आत्म समर्पित कर देता वो गुरु का भक्त कहलाता। तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई घर से नहीं निकला, चलो भाई इतने बड़े हमारे गुरु थे और ऐसा कैसे, जरा पता लगाए उसका। कुछ कोई नहीं निकला। तो गुरु नानक देव जी महाराज जब ये काम को सर चाहिए, सबसे आगे प्रेमी बैठा था, बड़ा खुश हुआ और वो खुश में झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां जो प्रेमी बैठा के रखा गया था, उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारा तो खच की आवाज हुई, बकरे का कान में हिटा तो मैं की आवाज, एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, झोपड़ी के बाहर निकल के आया और संगत ने देखा, अरे का इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि हमको सर चाहिए, सर। एकदम भगदड़ मच गई, सब भाग गए। तुम्हारे यहाँ तो बाबा जी ने सर मांगा नहीं था, कुछ भी नहीं मांगा, बिना मांगे तो सब भगदड़ मच गई। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग। गुरु की शरण में कोई नहीं। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास बना तो आपने सुना पड़ा होगा, 5 प्यारे, गुरु के 5 प्यारे निकले, बाकी कोई। चलो उनके यहाँ तो 5 प्यारे भी निकल आए, और बाबा जी के यहाँ 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं, एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का, कोई आश्रम का, कोई धन दौलत का, कोई मान सम्मान का, कोई गति का, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। ये तुम्हारी गुरुमुखता है। अरे आगे आने वाले भविष्य में क्या तुम अपने आप को बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने तो शिष्य बनने का भी अधिकार खो दिया और समय खराब आ रहा, किसको पुकारोगे? अरे अगर कोई आपत्ति आती थी तो भट से गुरु महाराज को याद कर दिया, तुम्हें शांति मिल जाती। अब किसको पुकारो? अब तो तुम्हारा गुरु से संबंधी इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु से तुम्हारा संबंध ही खत्म कर दिया। चलो ये था कि भाई कहीं चले गए तो फिर आ जाएंगे, क्या कहा, कहते मर के चले गए, अब कहते कभी नहीं आएंगे, ये भी कहेंगे। तो इनका कितना बड़ा परिणाम होगा। बाप ने क्या कहा था, जिनको मैंने नाम दान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर तुमने विश्वास कैसे? तो गुरु पर तो आपने विश्वास किया नहीं, इन चेलों पर विश्वास। अरे चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? इतना भी तुम्हारे अंदर समझ नहीं रही। तो मैं आपसे कुछ पूछने आया। जो बाबा जी ने आपको 60 साल मथुरा में सुनाया, समझाया, मैं आपसे पूछने आया हूँ। तो आप क्या बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो, गुरु का। सच्चाई को मत छिपाइए। ऊपर आसमान सुन रहा है, नीचे धरती माँ देख रही। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप मथुरा जाते थे
गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। तुम गुरु को मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति कर, सब एक भी गुरु का प्यारा नहीं है और एक भी गुरु का शिष्य नहीं है। अभी आप शिष्य का, अरे गुरु शिष्य का रिश्ता इतना मजबूत है, यहाँ से वहां तक। यहाँ भी तुम्हारे जीवन को ठीक करते, उधर तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार करते। जो दोनों काम करने आया, अभी किसी काम की शुरुआत नहीं हुई और इन लोभी लालचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत कर। अरे आपको इस पर विचार करना चाहिए, क्या गुरु तुम्हारा झूठा था? क्या झूठ बोल के चले गए? क्या झूठ बोलने वालों को आपने अपना गुरु बनाया था? अरे ये सब पूछा। मैं आपसे इसीलिए पूछने आया हूँ कि आगे समय आ रहा तो सब पूछा जाएगा कि बच्चा मैंने 60 वर्ष मथुरा में तुमको सुनाया समझाया, तुम्हारे पास मेरे लिए एक भी वचन, तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब है? एक बात आपसे और पूछूंगा, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखो सत्य को मत छिपाई, जोर से बोलो, आत्मा तक तुम्हारी आवाज जाए। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निज धाम पहुँचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का? गुरु महाराज का। तो जा कहाँ रहे? ये सब चुप बैठे, वहीं गए, ये वहीं जाने वाले कूड़ा कचरे। इनको गुरु की महिमा नहीं मालूम। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के कितना आपको सुनाया समझाया है। कलयुग के जीवो, कभी गुरु को मत छोड़ देना, नहीं आज तुम्हारा बेड़ा कोई पार नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। क्या लिखा उन्होंने कि गुरु बिन भाव निधि तरना कोई, और जो भी रांची शंकर सब होई। कि कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर के सदगुरु के कोई पार नहीं जाता। सब भूल गए, कुछ भी आपके पास न तुमने रामचरितमानस को जाना, न गुरु को अपने माना, तभी तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा। इसे प्रकाश में कौन ले जाएगा? अब तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा? गुरु को छोड़कर जहाँ गए हो उनसे पूछो कि तुम हमारी जीवात्मा जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो? क्या तुम्हारे पास नाम जहाज है जिस पर बैठाल कर हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा सकते? अगर ये सब तुम पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में राज खुल जाए सच्चाई का कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या, ये सब समझ में आ जाए। लेकिन तुम प्रश्न क्या करोगे? तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन ही नहीं। जब वचन सत्संग वचन, और बाबा जी ने क्या कहा था कि आगे बच्चा घोर कलयुग आ रहा, मेरे सत्संग वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध कर रखते, ऐसे रखना। अगर कहीं मेरे सत्संग वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के मानी बात से करोड़ों को पीछे, और मेरी दुआ दया से करोड़ों को पीछे, और तुम करोड़ों को पीछे चले और अब भी पीछे भाग रहे। अरे आगे चलना चाहिए कि पीछे चलना चाहिए? सबसे कम ये तो सोचना चाहिए आपको कि तुम्हें घर पहुंचाने का वादा किया था। जब तुम्हें नामदान दिया तब भी बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ। अजर अमर यानी मरने वाले देश से नहीं आया हूँ जो मर के चला जाए।
मैं अजर अमर देश से आया हूँ। जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। जय गुरुदेव। गुरु कहते पीछे से जाऊंगा, चलो ने आगे पहुंचा दिया। ये चेले हैं, इनको देखो जरा, ये आगे आने वाले भविष्य, ये मुंह दिखाने का भी नहीं रहे, मुंह दिखाने का भी नहीं रहेंगे। आपने हंसी मजाक समझाएगा। इस महापुरुष ने 60 साल मेहनत की। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कुछ छोड़ा नहीं जहाँ पर अपनी जानकारी न दी। मैं किस धाम से आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, ये तीनों जानकारी आपको दी और तुम्हारे पास एक भी जानकारी बिल्कुल भूल गए आप। फिर आपका क्या होगा? कभी बैठ कर ये विचार करते हो क्या होगा? ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा, और अब की बार मिला तो गुनाहों में जाना। एक तो कोई यहाँ आया नहीं जिसने तुम्हारी जीवात्मा का ठेका लिया हो कि हम इसको घर पहुंचाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे, ऐसा किसी ने वादा नहीं। कबीर साहब से लेकर हजारों संत और सबने नामदान दिया, लेकिन नामदान देकर ये नहीं कहा कि जिनको मैंने नामदान दिया उनकी जीवात्मा को जब तक परमात्मा के पास नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये वादा केवल समर्थ मालिक का, और आप अपने गुरु को बोलिए। फिर तुम किसको याद करोगे? और जिसको याद करोगे वो खुद ही आपत्ति मुसीबत में, वो तुम्हारी मदद नहीं करे। बाबा जी ने सत्संग में आपको क्या सुनाया? कहा बच्चा, मुक्ति न तीरथ में, न मूरत में, न पानी में, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, गुरुद्वारों। मुक्ति है, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। और आपने संत सदगुरु के चरण छोड़ दिए और शरण छोड़ दी, और जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? वहाँ चरण है कि पैर है? जहाँ तुम गए पैर तो तुम्हारा भी लगे, इन्हीं को छूने से काम हो जाता। चरणों की महिमा है कि पैरों की? 7 गुरु के चरण, बाकी सबके पैरों के। ये भी तो तुम्हें नहीं मालूम। अब तुम्हें मुक्ति कौन दिलाएगा? कौन मुक्ति दिलाएगा? जब स्पष्ट कह दिया गया मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में, और तुमने सदगुरु संत सदगुरु के चरण ही छोड़ दिए और शरण भी छोड़ दी। चलो छोड़ देते तब भी था कि कभी न कभी मिलेंगे, लेकिन वो तो ऐसा प्रचार कर दिया कि सवाल मिल रहे हाई कहते हो तो मर के चले गए, कभी नहीं आए। ये भी कह रहे कभी नहीं आएंगे। ये बताओ आगे आने वाले भविष्य में ये भारत की जनता को अपना मुंह दिखा पाएंगे? क्योंकि तुमने प्रचार किया, इस जनता में तुमने प्रचार किया बाबा जी के वचनों का। आपने ये बताया है भारत की जनता को कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये प्रश्न है। अब तुमने प्रचार किया, ये जनता तुम्हारा मुंह नोचेगी। समय तो आने दो। ये गांव की गली और शहर की सड़कों पर तुमको चलना मुश्किल हो जाएगा। ये भारत की जनता सब कहेगी अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने वो करनी की है और कर रहे हो जिससे गुरु बदनाम हो रहा। संसार के लोग कितनी गालियां दे रहे गुरु को, जो तुमने कह दिया कि बाबा जी मर के चले। इतनी गालियां दे रहे, इतना प्रचार कराया, 3 यज्ञ करवाए, तमाम सम्मेलन करवाए, अधिवेशन करवाए, परिवर्तन के लिए दूरदर्शी व्यवस्था बनाई, काश्तकारों के लिए भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन बनाया और कहते मर के चले। इतना काम किसी ने किया है?
या इस तरह इस भारत भूमि पर किसी ने काम करने का वादा दावा किया? ऐसे कह दिया, न सोचा न समझा। चलो उन 5 ने तो इसलिए कहा क्योंकि बाबा जी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ट्रस्ट के अध्यक्ष, इन्होंने सोचा अगर ये कह दे कि अध्यक्ष मर गया तो ये सब मथुरा का राज्य हमको दे। चलो उन्होंने स्वार्थ लोभ लालच के लिए किया और तुम उनके पीछे तो दौड़ हो, तुम्हें क्या मिला? तुम अपनी बात कर। उन्होंने तो ऐसा प्रचार कर दिया तुम्हारा मथुरा में अधिकार ही नहीं था। उसने क्या कह दिया कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना, हमको वसीयत कर गए, ये बताओ तुम्हारा किसी का अधिकार रहा? तुमको तो उसने निकाल के बाहर फेंक दिया, अब फिर भी तू उन्हीं का झोला पकड़े घूम रहा। शर्म नहीं आती जिसने तुम्हारे गुरु को बदनाम किया और तुमको बर्खास्त किया? आश्रम, मथुरा, गद्दी और जमीन सब मेरी, किसी की नहीं। और जिसने कुछ नहीं किया वो 2.5-3 बरस का ड्राइवर, केवल गाड़ी चलाई बाबा जी की 2.5-3 साल। ऐसे तो हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने गाड़ी चलाई और सब कहे हमको, कह गए हमको, तो इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाएगा। और जिसने 2.5-3 बरस गाड़ी चलाई वो मालिक बन गया, तुम क्या करते? तुम क्या करते? हमको इन टाट बोरा पहनने वालों पर बड़ा तरस आ रहा। इन्होंने जितने साल 32-33 साल टाट बोरा पहना, इतनी तो ड्राइवर की उम्र भी नहीं। ये टाट वाले भी उसका झोला पकड़े घूम रहे। इनको भी शर्म नहीं आती कि टाट किसने पहनाया? बाबा जी ने कहा पहनाया था? तुम सब भूल चुके हो, तभी टाट की महिमा तुम्हारे दिमाग में नहीं। 10, 11, 12 जून 1983, ये लिख लो तारीख, कोई नहीं बताएगा। बोट क्लब पर ले गए, कहा बच्चा ये हिंदुस्तान का, इसमें पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान का कानून रहता है। इसके सामने शपथ कसम खा के ये टाट फकीरी वेश को धारण करो, मेरे आदेश मैंने पहराया और मैं ही इसको उतरवाऊंगा और फिर टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट की पूजा कराऊंगा, लेकिन टाट पहनकर तुम तपस्या तो कर लो। ये तपस्या कर रहे हैं, ये गुलामी कर रहे हैं, झोला पकड़े घूम रहे, शर्म नहीं आती इनको। टाट भी पहले घूम रहे और कहते बाबा जी मर गए, इनको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसने टाट पहनाया उसी कहते मर के चले गए, तो इनसे पूछो क्या तुम टाट पहले पहले ऐसे मर के चले जाओगे? फिर टाट का मतलब क्या हुआ? टाट की महिमा कौन बताएगा? पूजा कौन कराएगा? इतिहास कौन बनाएगा? ये सब ध्यान में रखना चाहिए। वोट क्लब पर बाबा जी ने यह भी कहा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे बच्चा, उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। क्या इससे बड़ा और कोई धोखा? गुरु बन गया। बाबा जी ने कहा था गुरु बनना, कहा था भक्त बनना, शिष्य बनना, मुरीद बनना, फॉलोअर बनना, लेकिन ये तो गुरु बन गया। मिनटों में टाट बोरा उतार के फेंक दिया, झूठे मान सम्मान के, दाढ़ी बढ़ाई, गुरु का कपड़ा पहन तो चला गुरु बन गया। क्या दाढ़ी बाल कपड़ा गुरु? अरे गुरु ज्ञान को कहते, गुरु शब्द की परिभाषा तुमने नहीं पढ़ी कि गुरु का मतलब क्या? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को लाके खड़ा करते, ऐसी चेतन शक्ति को प्रेमियों मृत मंडल पर गुरु कहते। गुरु वो होता, गुरु कोई जात बिरादरी नहीं, गुरु कोई भेष नहीं है, गुरु ज्ञान है। ज्ञान का नाम गुरु, वो ज्ञान आत्मिक ज्ञान, आत्मा को जगाने वाला। आपको ये भी नहीं मालूम कि गुरु का स्थान किसके लिए होता। तुमने देखो सिखों ने किसी को गद्दी पे नहीं बैठे। जब गुरु नानक देव जी महाराज ने शरीर छोड़ा,
लेकिन सिखों ने किसी को गति नहीं मिली। कहा ये गुरु की गति किसको है? जो आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवों के पाप कर्म को माफी दिलाने वाला, ये गद्दी उसकी। तो तुमने शराबी को बैठा दिया, क्या मतलब निकला? गुरु का कितना बड़ा अपमान! सारे गुरु, सारी गुरु की गतियों का, सारे संतों का, संतों की गतियों का, सदगुरुओं की गतियों का पूरा अपमान। इतना बड़ा कलंक किसी ने नहीं लगाया और तुम उसी कलंकी के साथ हो। तो प्रेमियों, तुमको भी वही सजा मिली। गुरु से कपट, संगत से चोरी की, वो निर्धन की, वो कोढ़ी, ये सजा है। ये प्रकृति की तरफ से सजा। और धीरे धीरे आप देख लीजिए, मथुरा खाली हो गई। एक बचा 5 बंदे, जिन्होंने शुरुआत की थी कि बाबा जी मर गए, चले गए। मैंने 28 मई 2012 को ही कहा, जिन्होंने ये कहा है कि बाबा जी के मर के चले गए, तुम देखते जाना, तुम्हारे सामने ये सब मौत के घाट उतर जाएगी, सब के सब। ये छोटी मोटी बात, ये छोटा मोटा अपमान है गुरु का। अरे मर जाना सब किसके लिए प्रयोग करते? अपने दुश्मन के लिए, कि तेरा बाप मर जा, तेरा भाई मर जा, और तेरा पति मर जा, तेरा बेटा मर। ये दुश्मन के लिए प्रयोग करते हो। और इन्होंने जो तुम्हारे गुरु के लिए प्रचार किया, बाबा जी मर गए, ये तुम्हारे दुश्मन, ये तुम्हारा गुरु भाई नहीं। शिष्य कभी ऐसा काम नहीं करता जिसमें गुरु की मर्यादा खत्म हो जाए, अनुशासन खत्म हो जाए, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया और विश्वास समाप्त हो जाए। ऐसा शिष्य काम नहीं करता। जरा इनके काम देख लीजिए। और आप सुनते रहे अपने सामने, तुम्हारे गुरु का अपमान होता रहा, अब भी हो रहा। अब भी कह रहे मर के चले गए, कभी नहीं आएंगे, ये कह रहे। अब भी अपमान हो रहा। तुमने धर्म रामचरितमानस नहीं पढ़ी? गुरु के लिए क्या लिखा? बड़े साफ साफ शब्दों में, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सामने सुनता, उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो पाप आप सबने कर ही डाला, सबने सुना भी सुने, तो कोई कहने को तैयार नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना? अरे जोर से बोलो, जिंदा। और ये तो जिंदा सुन भी नहीं सकते गुरु को। गुरु इतना खराब हो गया, अगर इनके सामने जिंदा कर दो तो झगड़ा कर देगा। यानी गुरु इतना खराब हो गया कि अब जिंदा सुन भी नहीं सकते। जबकि जिंदे की खुशी होती, मुर्दे की कोई खुशी होती? मुर्दा हो जाए तो लोग रोते हैं, कहाँ हंसते, कौन खुशी मनाते? सब रोते। और ये ऐसे निकम्मे, यानी गुरु को कह रहे मुर्दा और हंस रहे, हंस के मजाक उड़ा रहे तुम्हारे गुरु की। और तुम ऐसे शिष्य हो जो अपने गुरु का अपमान सह रहे परेशान है। तुमको भी वही सजा मिलेगी जो चोर को। सजा के भागीदार आप भी, आपने भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबा जी ने तो पहले ही कहा था। अब तुम भ्रमित क्यों हुए वो भी जरा सुन लो। तुम अभी बीच में तुमने नामदार ले लिया और बाबा जी सत्संग सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। तुम बीच में जाके बैठ गए। तुम्हें यही नहीं मालूम पहले क्या सुनाया, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणियां की। अब तुम तो नहीं मालूम, ये तो बाबा जी ने पहले ही कहा था। आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी हमें पहचान नहीं पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वचनों की याद कराऊंगा और वचनों को सिद्ध करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने इंतजार किया, आपने ये गुरु का आदेश माना है, इंतजार आपने किया, 1 मिनट भी नहीं।
जबकि भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजार किया, सबरी ने 12 वर्ष इंतजार किया अपने भगवान, लेकिन तुमने अपने गुरु भगवान की 1 सेकंड इंतजारी नहीं। इधर भग गया, उधर भग गया, उधर कोई इंतजारी, कोई जानकारी नहीं आती, तभी आप भ्रमित हुए। बाबा जी ने और क्या कहा बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। जय गुरुदेव। ऐसा इतिहास बनवाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये आप सब बोल गए, ये तो सब बताया गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ कहने नहीं आया। जो तुम गुरु वचनों को भूल गए हो उसी की पुनः याद कराने आए, ताकि हिंदुस्तान में कोई ये न कहे कि हमको बाबा जी का वचन नहीं माना। अरे परिवार तो एक ही है, परिवार का कोई आदमी नाराज हो जाए और कोई जमीन हड़प ले और भाइयों को न दे, सब हो रहा है। परिवारों से देख लीजिए आप, ये सब हो रहा है। तो क्या वो परिवार का सदस्य नहीं माना जाता? परिवार में कितना लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि ये परिवार का हमारा, ये कभी नहीं हट सकता। ये तो नाम संबंध कभी हट ही नहीं सकता। जब 45 करोड़ चेला बाबा जी के जो एक ही स्कूल में पढ़े हो, एक ही गुरु है, एक ही शिक्षा दी, ये झगड़ा कहाँ सिखाया? ये झगड़ा सिखाया था गुरु ने। कहा था प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की मदद करना। सब बच्चों को अगर भूल जाए तो उसको ध्यान दिलाना ताकि उसकी शंका मिट जाए। आपने भी नहीं किया, तुम खुद ही भ्रमित हो, दूसरे का भ्रम तुम क्या दूर करोगे? और ये सब आपने समझ में आपको कुछ नहीं आया। इसलिए बाबा जी ने और क्या कहा, सब सुन लीजिए आप। कहा था बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दे तो तुम बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, कितनी बड़ी सच्चाई, कितने प्रमाण आप पूछोगे, मैं हजारों प्रमाण दे दूंगा। ये वचन ही तो व्यक्ति के जिंदे का प्रमाण होता है, यही प्रमाण होता है। कितने प्रमाण आपको दिए, लेकिन जब तुम्हें मथुरा में बुलाया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, सब लोग अंतिम दर्शन कर जाओ, आप सब लोग गए हो गए? सच बोलो, सभी गए थे, लेकिन दर्शन किया था? दर्शन मिला था? नहीं। अरे हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर तुमने विश्वास कैसे किया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए तो बिना देखे विश्वास करोगे? बिना देखे विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल बुड़वाओगे? तुमने ये क्या किया? तुमने ये किया क्या? अरे सांसारिक रीति मुड़वाए ना। इतने हिंदुस्तान में संत आश्रम, कहीं जाके पता लगा लो कि संतों के शरीर छोड़ने पर उन्हें जलाया गया या समाधि दी गई। एक पता लगा लो, ऐसी आंख बंद करके थोड़ी मान लिया। महात्माओं को कभी जलाया नहीं जाता, समाधि नहीं जाती, ये सभी लोग रोड बंद करता है। लेकिन मथुरा में क्या किया, क्या किया गया? और तुम उन्हीं के साथी बने घूम रहे। इसमें कोई मर्यादा नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, गुरु की गौरव गरिमा कुछ किसी तरह का।
ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैं तो बच्चों की यादगार करा रहा हूँ। मैं कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं, सत्य कहना ये आलोचना नहीं होती। जानकारी अच्छाई भलाई बुराई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोलेंगे, अच्छाई बुराई बताने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाएंगे। ये तो प्रेमियों संतों का दरबार, यहाँ सत्य ही आपको बताया जाए। अब ये है सत्य कड़वा होता। सत्य कड़वा होता किसके लिए? स्वार्थी लोभी लालचियों के और भक्तों के लिए, ईमानदारों के लिए, चरित्रवानों के लिए सत्य मीठा होता। इनके लिए मीठा, उनके लिए कड़वा। आपको तो ये जानकारी करनी चाहिए। बड़ा साफ लिखा हुआ है, जो संत बच्चों को नहीं बताता वो संत का द्रोही कहलाता, जो गुरु बच्चों को नहीं बताएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा तो धर्म का द्रोही कहलाएगा। इस समय आप तीन द्रोह में फंसे हो, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। और किसी से आप निकल नहीं सकते। निकलने का साधन आपके पास नहीं, निकलने की शक्ति भी आपके पास है, क्योंकि आपने गुरु भक्ति नहीं। अगर गुरु भक्ति की होती तो गुरु भक्त के अंदर वो शक्ति होती है, हर बंधनों को तोड़कर निकल जाता। आपने तो कोई गुरु भक्ति नहीं। गुरु भक्ति का मतलब फूल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना नहीं। गुरु के वचनों को मानना, आदेश हुक्म का पालन करना, अपने आप को गुरु के आदेशों में कुर्बान कर देना, वो सच्चा गुरु भक्त कहलाता। वो गुरु की पूरी दया पाने का अधिकारी होता है। आपने तो कुछ नहीं, भक्ति नहीं की, बदनाम और किया, ये आपने किया। जैसी दया कर दो आप वैसे। इसलिए एक बच्चों को समझ नहीं किया, केवल दो ने प्रचार किया। दो ने कहा, एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर दे, हमको उत्तराधिकारी बना दे। एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे। तो क्या हिंदुस्तान में ये दो ही चले? तुम्हारा सबका तो नाम ही नहीं रहा, तुम्हारा कहीं नाम और निशान भी नहीं। वो स्पष्ट कह रहे दोनों कि नाम पावर हमको दे गए और अधिकार और वसीयत उत्तराधिकारी हमको बना दे। तुम्हारा काम खत्म, तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं आया ये कह क्या रहा है? जबकि मथुरा की संपत्ति के हकदार कितने? 45 करोड़। आप सब लोग जय गुरुदेव यानी मतलब आश्रम मथुरा ट्रस्ट के आप मेंबर हो, नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र आप लिए बैठे हो। असली मेंबर तो तुम हो। मेंबर को अधिकार होता है, अगर कोई पद खाली हो गया तो जब तक उस पद की सत्यता जारी नहीं हो जाती है तब तक वो कार्यवाही में मेंबर काम कर सकता। और ये दोनों मेंबर नहीं, न मथुरा वाला ड्राइवर ट्रस्ट का मेंबर, न उज्जैन वाला मेंबर। इन पर मुकदमा कर दिया, बिहार से मुकदमा कर दिया कि सिद्ध करो। जब ये कानून कहता है कि मेंबर को अधिकार है कि संस्था का काम करने का, अगर मेंबर नहीं उसका कोई अधिकार नहीं। 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दे दिया, इन दोनों को अवैध माना गया और बाबा जी को जीवित माना गया। अभी आप समझ ही क्या रहे हो? मैंने कहा रे भाई मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम भक्के कहाँ जाओगे? ये सत्य है और सत्य कभी न पराजित होता है न सत्य कभी मिटाया जाता है। सत्य सत्य, सत्य की विजय हमेशा होती। हाँ देर अबेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं। और आपकी सब जानकारी करी। मैंने भी लोगों से कहा कि भाई ड्राइवर तो संस्था का व्यक्ति नहीं होता। आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, किसी ट्रस्ट का, किसी संस्था का और किसी समित संगठन का बायलाज पढ़ के देखिए आप कानून सिद्धांत कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती और संस्था के व्यक्ति सेवादार होती, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है। तो ड्राइवर तो प्राइवेट नौकर होता है, हर महीने तनख्वाह देता है।
जब चाव रखो तो चाव हटा दो। ऐसे तो हजारों लोगों ने गाड़ी चलाई बाबा जी। ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। संस्था में भर्ती हुए हो, गुरु के यहाँ नामदारी बने हो, तो कम से कम कुछ तो जानकारी रखो। न कोई तुमको बहका देगा, कोई भरमा देगा, कोई हटा देगा। ऐसे तो आपको जानकारी नहीं, तुमने जानकारी नहीं रखी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखिए आप काम से जाओ। मैंने ये भी कहा कि संत मत पे वसीयत होती ही नहीं। संत अपना उत्तराधिकारी बना के व्यवस्था चलाकर और सबसे प्रमाणित करके पूछ करके तब जाता है। और बाबा जी ने तो उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया, वो भूल गया। क्या कहा था? मेरी सजुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी। सब भूल गया। कुछ भी तो तुम्हारे पास गुरु का नहीं है, इसीलिए आप गुरु से दूर होते चले जा रहे। मैं नजदीकी में लाना चाहता हूँ कि अब भी समझ लो, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं मुसलमानों की तरह आपको कहने नहीं दूंगा कि हाय हुसैन हम न हुए। तुम सब लोग मौजूद हो। मैंने 10 वर्षों में ये पूरी जानकारी घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक पहुंचा दिया। अब मानना न माने तो आपका काम। मैं मनाने नहीं आया हूँ, याद कराने जरूर आया। हमें मनाने की जल्दी नहीं है, याद कराने की जल्दी जरूर है। कि कोई गुरु परिवार का प्रेमी ये नहीं कह पाए कि हमको गुरु महाराज के वचन नहीं मालूम थे। क्या क्या उन्होंने कहा? क्योंकि कोई 5 वर्ष का नामदारी, कोई दोस्त, कोई 15, 20, 25 साल का नामदारी। बाबा जी संदेश सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। तुम विचारों ने सुना नहीं, तुम की क्या कर? तो ये भी कह सकते हैं कि जब सब मालूम तो आपने बताया क्यों नहीं था? आपको पहले बताना चाहिए। ये भी तो आप कह सकते हो। इसलिए ये जानकारी के लिए जानकारी देने आया हूँ। जो जानकारी दी गई वो आपसे पूछने आया। और मेरा कोई काम, कोई ये सेवा, ऐसा पैसा, कोई अमल सामान, ये मेरा काम देने का। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। और ये संत मत है, ये शहंशाह बादशाहों का मत, ये भिखारियों का मत नहीं। अभी लोगों ने बदनाम कर दिया भीख मांग मत। ये सेवा दो, वो सेवा दो, ये सामान दो, सम्मान दो। ये मांगना किसका काम? भिखारी। और देना किसका काम? दाता का। वे भी नहीं समझ पाए जो तुम्ही से सेवाएं मांग रहा, तुम्ही से सामान सम्मान मांग रहा। अगर इसके पास होता तो क्यों मांगता? जब इसके पास नहीं है तो तुम्हें क्या देगा? इतनी भी जानकारी नहीं रखता है। जो तुम्ही से सब कुछ मांग रहा, तुम्हें क्या देगा? कोई जानकारी आपकी नहीं। तो कितने भूल भ्रम में आप चले गए। सारी दुनिया को लोग कितनी गाली दे रहे। इतना भारी संगठन हिंदुस्तान में किसी के पास, न किसी राजनीति नेता पार्टी के पास और न किसी धार्मिक मिशन के पास। बाबा जी ने क्या कहा था? मैंने 45 करोड़ का जमघट जगह के तैयार कर। बच्चा 1971 में कहा कि मैंने बड़ी मेहनत और परिश्रम, यात्राएं सहकर ये गुरु परिवार तैयार किया। मेरा ये बगीचा है प्रेमियों, मेरे बगीचे का एक भी पेड़ हटने कटने मत देना। इसकी सुरक्षा रखना समाज। ये आपने किया है। एक भी आदमी नहीं जगाया, न मथुरा वाले ड्राइवर ने एक प्रेमी जगाया, न उज्जैन वाले ने। और अपने स्वार्थ लोभ लालच में करोड़ों प्रेमियों को गुरु से हटा दिया, गुरु से दया से हटा दिया। ये कितना बड़ा गुनाह पाप है। क्या इस गुनाह की माफी मिल जाएगी? अरे इस पर विचार कीजिए। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, पूछने आया हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ और आपको जानकारी भी दे रहा हूँ। इस तारीख को बाबा जी ने ये कहा, इस तारीख को ये कहा, इस तारीख को ये कहा। अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ।
और तुम कहते हो मर के चले गए। फिर ये झूठा झूठ कहा था, कितना बड़ा कलंक। झूठ बोलने वाला इससे बड़ा कलंक को क्या है। और गुरु पर आप लगा रहे हो तो तुम गुरु के भक्त हो। जे जन गुरु प्रति निंदा करई ते चमगादड़ है बहुत तरई। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता। क्या तुम लोग इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे? क्या कर रहे हैं? चमगादड़ एक पक्षी, जो सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती। इतना नारकी पातकी है कि सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता, अंधा हो जाता। और पेड़ में उल्टा टंगा रहता पूरे दिन, न भोजन न पानी। ये सजा है गुरु को बदनाम करने की, झूठ बोलने वाला सिद्ध करने की, ये सजा। और आपने यही सब किया। धर्म शास्त्रों के पन्ने खोल के पढ़ लेते तो इस अपराध से बच जाते। आपने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे तुम्हें माफी मिल पाए। सारे काम गुनाह किया। और गुरु का गुनहगार राग न सके गुरु का द्रोही। गुरु से द्रोहित तो करने वाले को कोई नहीं बचा सकता। जिसको गुरु ने छोड़ दिया उसे कोई पकड़ नहीं सकता। और आप ये कर क्या रहे? हमको तो बड़ा ताज्जुब आता है कि आप लोग ये कर क्या रहे। जब इतने साल दर्शन किया, इतने साल सत्संग सुना, सेवा दी, तब ये हाल आता, कुछ नहीं समझ पाए। तो कैसे आप सोच पाओगे और कैसे लाभ प्राप्त कर पाओगे? ये बाबा जी ने सब कहा कि बच्चा नामदान गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। और कहा था तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। पर नामदान गड्ढे में करने नहीं दिया। नामदान का मतलब वादे की पूर्ति। कहा था जिनको नामदान दिया, जिनको नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, उनको घर पहुंचा के ही मानूंगा। कहा ऐसे में अटने वाला नहीं। कहा वो गांधी मार्ग को चूक गए, गोली के शिकार हुआ। लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। न मुझे कोई सृष्टि में मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। आप भ्रमित कैसे? क्या 400 वर्ष हो गए जो कहते बाबा जी बन गए? अभी तो ये प्रचार किया गया हिंदुस्तान में कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्षीय लीला थी। इस समय 126 वर्ष। अब वो महापुरुष 100 साल का बन जाए, 50 साल का बन जाए, क्या तुम पहचान लो? क्या तुम्हारे पास कोई पहचान है? इस संतों के पास बहुत कलाएं। जब अवतारी शक्तियां जो काल शक्ति थी, राम 12 कला से आए, कृष्ण 64 कला से। और बाबा जी ने आपसे क्या कहा? बच्चा मैं असंख्यों कलाओं से आया हूँ, एक दो नहीं असंख्यों। इतनी शक्तियों को ले आया हूँ। और कुछ शक्तियां कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ के निकल आई, कुछ अभी पढ़ रही। जब मैं आगे मैं आवाज लगाऊंगा, मेरी दूर पर प्लेटफार्म पर ये सारी शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं इनको काम लूंगा, इनसे काम लूंगा, इनका इतिहास बनाऊंगा, इनकी पूजा करूंगा। ये सब आप भूल गए। और शक्ति तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा, लेकिन तुम पहचान नहीं। बाबा जी ने कहा मैं तो समय पर उनको क्या शक्ति दूंगा, क्या बल दूंगा, कैसे काम कराऊंगा, ये किसी की बुद्धि में नहीं। लेकिन परिवर्तन होगा, चाहे आसमान फूट जाए, चाहे धरती फट जाए, लेकिन परिवर्तन निश्चित कोई नहीं होगा। ये कितना बड़ा चैलेंज है।
और आप ऐसे चैलेंज करने वाली महाशक्ति को बिल्कुल इंसान भी नहीं सोच पाए। ऐसा तो इंसान भी झूठ नहीं बोला जैसा तुमने गुरु को झूठ बोलने वाला बता दिया। तो आपने कितना बड़ा अपमान किया। भगवान राम ने बगैर गुरु के कुछ नहीं। जब गुरु मांग के ले गए राजा दशरथ विश्वामित्र, तो दशरथ भी नहीं जानते, अयोध्या का कोई निवासी नहीं जानता क्या है, कौन शक्ति है, क्या कुछ। वो तो धीरे से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम नहीं पहचानता, तुम अपना बेटा समझते हो। नहीं नहीं, ये शक्ति का अवतार है, इनसे समाज का, धर्म का, ये सुरक्षा का काम होगा। तो उन्होंने भेज दिया। विश्वामित्र ले गए अपने आश्रम पर सारी नीतियों का भंडार, राजनीति, धर्म नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, सुरक्षा नीति, ऐसा सिखा के एकदम पारंगत कर दिया। जब पारंगत कर दिया तब कहा जरा इनकी परीक्षा लेके देखो, इन्होंने हमने जो शिक्षा दी है उसका इनके अंदर कोई ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए वो परीक्षा के लिए राजा जनक के यहाँ ले गए। उधर राजा जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर डाला और बड़े बड़े धनवान, बलवान, बुद्धिमानों को आमंत्रित किया। सब वहां पहुंच गए। सबको लालच था कि राजा जनक के बेटी है, बेटा नहीं है, तो बेटी भी मिलेगी और साथ में राजपाट, धन दौलत, खजाना भी मिलेगा। इस लालच में सब पहुंचे और विश्वामित्र भी लेके गए। लेकिन जब लेके अपने चेलों को गए तो पहचान किसी ने नहीं पाई, न गुरु को पहचाना न चेलों। गुरु चेले की पहचान इतना सरल नहीं है का कोई नहीं पहचानता। और बड़े बड़े तो सबसे बड़ा विद्वान रावण वो भी नहीं पहचानता, बलवान बाणासुर नहीं पहचान पाए, बाल ब्रह्मचारी परशुराम जी पूरी रात चेला से झगड़ी करते हुए नहीं पहचान पाए। मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ, जब ऐसे ऐसे लोग वो सांसारिक गुरु को नहीं पहचान पाए, वो सांसारिक थे, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान दिलाने वाले, और आपका गुरु तो आत्मा जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, तो इनको कौन पहचान लेगा। जब शारीरिक गुरु को नहीं पहचान पाए तो आत्मिक गुरु को कौन पहुंचाएगा, यानी सदगुरु को कौन पहचानेगा। यही तो एक तीर से हजारों निशाने मारे। शिष्य गुरु चेले की पहचान का भी यानी भाव वहां रखा गया, और साथ साथ में किसी को पहचान नहीं है और ये काम किससे हुआ ये भी कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान। जब सब इकट्ठे हो गए तब राजा जनक ने अपना फरमान जारी किया कि जो ही धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी बेटी का ब्याह उसी के साथ कर। बस इतनी बात। कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन आपको मतलब से मतलब ये कहा। और कहा ये भी है कि हर व्यक्ति अलग अलग अपनी शक्ति का परीक्षण देगा। मैं शक्ति परीक्षण करूंगा ऐसे नहीं। कहा एक योद्धा अपनी शक्ति का परिचय दे। तो जब सब एक एक करके उठने लगे और धनुष के पास गए, लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते तिल भर भूमि न सके उचकाई, तिल मात्र भी खिसका नहीं पाए। उठाना तोड़ना तो बहुत बड़ी बात। जब सब हार गए तो उनको क्रोध आ गया। मानव की बुद्धि में जब क्रोध आता है तो विवेक ज्ञान शून्य होता है। क्रोध जला देता, अग्नि है, ये सबसे बड़ी अग्नि है जो जला के राख कर देता। चाहे जितना बड़ा ज्ञान है मैराग हो, लेकिन अगर क्रोध आ गया, इसीलिए तो कहा गया काम क्रोध मत लोभ की, जब तक मन में खान। गोस्वामी पंडित मूर्ख हो दोनों एक समान। अगर जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो कभी भक्ति नहीं करे, वो सफलता नहीं प्राप्त करता, वो ईश्वर का दर्शन कभी नहीं कर सकता, अपनी जीवात्मा को कभी नहीं जगा सकता। पहले आपको ये दुर्गुण हटाओ, ये तुम्हारे शत्रु है असली,
जो तुम्हारी आध्यात्मिक तरक्की नहीं होने देते। काम क्रोध लोभ मोह का। अब सबको वहाँ क्रोध आ गया। अब वो नियम कानून भी भूल गए कि जनक जी ने कहा एक एक आदमी अपनी शक्ति का परीक्षण करेगा। उन लोगों ने आपस में मीटिंग की, कहा हजारों योद्धा उठो और जबरदस्ती धनुष को तोड़ के फेंक। मर्यादा भंग हो गई। जहाँ मर्यादा हट जाती है वहाँ तो स्थिति बड़ी खराब हो जाती। अब वो हजारों योद्धा उठे, वो भी ये भूल गए कि हजारों योद्धाओं से मिलकर अगर धनुष टूट जाएगा तो सीता का बंटवारा कैसे। सब कहेंगे हमने तोड़ी, हमको चाहिए, हमने तोड़ी। इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाए, वहां तो खून खराबा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर समय का गुरु बैठा होता ऐसा जगह न प्राप्त नहीं हुई। समय के गुरु विश्वामित्र जी मौजूद थे। अब ये गुरु की अदृश्य शक्ति का परिचय है। अदृश्य शक्ति कि वो जो हजारों योद्धा उठे वो भी आ गया। सहज भूप सब एक ही मारा, उठे उठा मैं तेरे नटारा। हजारों योद्धा एक बार ही उठ करके धनुष तोड़ने की वो भी नहीं। नहीं उठा। अगर विश्वामित्र चाहते तो पहले राम को आदेश देकर धनुष तोड़वा सकते, लेकिन झगड़ा शुरू हो जाता। सब यही कहते क्या इनका चेला बहादुर, क्या हम ये काम नहीं कर सकते। इसलिए गुरु सबको मौका देते। जब सब हार जाते तब गुरु अंत में काम करते। ऐसे नहीं। जब वो हजारों योद्धा वो भी हार गए, गोसाई मार लिखते कर चले सब दंड प्रणामा, धनुष को दंडवत प्रणाम करके चले। तब विश्वामित्र ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित। यानी गुरु कब बोलता है और चेले को कब आदेश देता। दूसरा ये ज्ञान करो, ये दूसरी जानकारी मिल रही। जब देखा सब हार गए तो विश्वामित्र ने क्या कहा। गोस्वामी महाराज लिखते कि विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले आती स्नेह मृदुबानी। समय शुभ जानी, अपना शुभ मुहूर्त घड़ी जानकर तब अपने चेलों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि उठव राम भंजव शिव चापू और मेटवता जनक परतापू। ये नहीं कहा उठो धनुष तोड़ के शादी कर। कहा नहीं, जिस दुख से राजा जनक जल रहा तुम उसके दुख को दूर कर। गुरु का आदेश प्रेमियों हमेशा दुख दूर करने के लिए होता है, स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं। ये बात भी आपको जानकारी नहीं। जैसे विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम को भी शंका हो गई। तुमको तो आदेश नहीं दिया तभी शंका हो गई, उनको तो आदेश दिया क्योंकि राम ने अपने सामने देखा कि बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए। हजारों मिलके गए वो भी नहीं उठा पाए। क्या गुरु जी ने बगैर सोचे समझा देते। यहाँ पर एक चीज और छिपी है। अगर गुरु शिष्य को सारी शक्ति का अवगत करा दे तो अहंकार है। शक्ति का एहसास नहीं होने दे। काम तो आपसे कराया जाए, आप कर रहे हो, लेकिन हमेशा ये कहोगे कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं, हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते। जो हो रहा गुरु की दया से हो रहा। ये भाव, ये दीनता का भाव जब रहेगा तब तुम्हारे अंदर ठहराव, तुम ठहर सकोगे, टिक पाओगे और तब कुछ लाभ भी प्राप्त कर। तो राम को शंका हो, लेकिन तुम्हारी तरह शंका होने पर गुरु को छोड़ के भाग नहीं गए थे राम। क्या किया कि गुरु ही प्रणाम मैं मन मन कीना और तब राघव उठाए धनु लीरा। अंदर में गुरु को प्रणाम किया। क्या कह रहे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु जी हमारी जय पराजय तुम्हारे यहाँ, आदेश तुमने दिया है, शक्ति बल तुमको देना पड़े, मेरे बस की बात नहीं।
नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खच्चन के दाम, मोसे पति तो पंखी तुम पतरा को, ऐसा भाव होगा। ये शिष्य के अंदर ऐसा दीनता का भाव, तब कहीं गुरु की दया पाने का अधिकारी। देखो कितने निशाने एक तीर से हो रहे, कितनी जानकारी दे रहे। तो राम को शंका तो आई, लेकिन शंका में गुरु को नहीं छोड़ा। और तुमको शंका हुई तो गुरु छोड़ के भाग गए सब के सब। अरे इसी इतिहास त्रेता के इतिहास से ही जानकारी ले लेते तो आज ये बिछुड़न तुम्हारा गुरु का लगाव नहीं और तुम दया से वंचित नहीं हो पाते। तो आपने तो शरण सब छोड़ दिया। अब तुमने सोचा है कि आगे खराब समय आ रहा, किससे मदद मांगोगे, किससे मांगोगे मदद? और जिनके पास गए हो वो खुद ही अपनी नहीं संभाल कर पाएंगे, तुम्हारी क्या करें? जिसने अपनी आत्मा खुद नहीं जगा पाया क्या तुम्हारी जगा देगा? वो तो बेचारा सत्संगी भी नहीं है, वो ड्राइवर सत्संगी भी नहीं, नामदानी भी नहीं, शाकाहारी भी नहीं, गुरु का शिष्य भी नहीं, संस्था का मेंबर भी नहीं, कभी 2 रुपए न सेवा दिया, न एक गलिया मिट्टी मथुरा में कभी डाली। वो सब कुछ बन गया और तुम कुछ नहीं। तुम सबको एकदम बर्खास्त कर, जब अपने को उत्तराधिकारी बना रहा तो तुम्हारा कोई अधिकार मथुरा में है बचा? ये भी नहीं सोच पाए, तुम्हारी बुद्धि ने भी काम नहीं किया, इसने सबको निगलेक्ट कर दिया, सब होता था, कोई कुछ नहीं, मैं केवल मालिक। बताओ 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर मालिक बन गया और तुम गुरु आदेश मानते रहे, टाट बोरा पहनते रहे, प्रचार करते रहे, सेवा देते रहे, सेवा करते रहे, भजन करते रहे और तुमको कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं बन पाए। और जिसने कुछ नहीं किया वो सर्वोत्कार, वो सबको सत्कार दे। प्रेमियों, मैंने ये भी पूछा कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में है, जमीन मथुरा में है, मंदिर मथुरा में, ये सब जानते हो। तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये बताना पड़ेगा आपको। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपसे ये पूछा जाएगा कि जमीन मथुरा में, मंदिर मथुरा में, आश्रम मथुरा में, बाबा जी मथुरा में रहते, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? ये नकली वसीयत, और वो सिद्ध हो गई, वो सिद्ध भी हो गई। लेकिन जो तुम सेवा देते हो, तुम्हारी सेवा सारा घूस और रिश्वत में डालेगा, इसी को छिपाने के लिए। कभी कोर्ट को खरीद लिया, कभी एरिजियम खरीद लिया और कभी किसी को खरीद। लेकिन ये कब तक तुम करोगे, ये कब तक करोगे? लेकिन तुम्हारी सेवा तो सब्जी में जा रही, गुरु की सत्यता छिपाने में तुम्हारी सेवा जा। और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हें मथुरा में बुलाया गया था तो सर्वप्रथम तुमको ये कहना चाहिए कि भाई 60 साल जो बाबा जी के हाथ में प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई, वो काम नहीं, वो सेवा दिखाई ना। तो आपने उसकी मांग की, उसकी भी आपने मांग की कि नहीं, कहाँ खर्च हुई ये भी पूछा नहीं, और अभी दे रहे। तो मैं सेवा देने का विरोध नहीं करता, सेवा आँख खोल के दो कि हमारी सेवा लग कर। अगर अच्छे काम के लगेगी तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, अगर बुरे काम में लगेगी तो वो भी आपको भोगना पड़ेगा। और जो मथुरा में अपनी सुरक्षा के लिए वो ड्राइवर कितना फोर्स रखता, वो सारा खर्चा तुम्हारी सेवाओं, अंडा मुर्गा और दारू वहां पर एकदम अड्डा बना दिया। प्रेमियों, अगर मथुरा का आश्रम इन लोगों ने शुद्ध पाक साफ निर्मल पवित्र रखा होता तो हमको नैमिषारण्य में आश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? एकदम गंदा कर दिया, कितने लोगों को मरवा के गलवा दिया, कितने से व्यभिचार करके उन बेटियों को भी यानी गाल खोद के गाल दिया गया। आगे भविष्य में जब यह राज खुलेगा तब तुम्हारी समझ में आएगा, तब तुम इन पर थूकोगे नहीं।
इन दोनों पर थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा। जब प्रणाम सुनो, लेकिन मैं जानता तो सब हूं, अभी उतना ही आपको बताऊंगा जितनी जरूरत। मैं आप शंका करोगे कि ये खिलाफत करने आ गया, हमको आपसे क्या है? हमें तो एक पैसा भी नहीं चाहिए, न कोई सामान की आवश्यकता। मैं प्रमाण भी दे रहा हूँ, ये लेके आया हूँ यात्रा, ये साइकिल यात्रा देखिए आप, इतना आदमी है, 2500 साइकिल सवार, जिसपे 50 कन्याएं। अब तो संख्या अभी पीलीभीत से और बढ़ गई नारियों की। जब नारी इस तरह खड़ी हो जाएगी काम के लिए, तो प्रेमियों परिवर्तन है इन कगार पर। नारी ही विनाश का केंद्र बिंदु बन जाती। अगर सीता केंद्र बिंदु न बनती तो रावण का विनाश नहीं। अगर द्रौपदी द्वापर में केंद्र बिंदु न बनती तो महाभारत नहीं। ये सब आप देख रहे हो। जब नारी को अपवित्र कर दिया जाएगा, उसको उसका चरित्र खराब करने की कोशिश जब सब करने लगेंगे, तो फिर कोई न कोई विनाशकारी शक्ति पैदा होगी, वो अपना काम समय से करने लगे। तो मैंने आपको ये दिखाया कि ऐसी धूप में ये 60 70 किलोमीटर ये साइकिल चला, एक तीर से हमारे हजारों निशाने। मैं यात्रा वो यात्रा नहीं लेके आया, वो जीवात्मा की यात्रा कैसे तय होगी, वो बड़ी मंजिल पर कैसे पहुंचेगी, ये उसका नमूना है। अभी आप कुछ नहीं समझ पा रहे और कोई नहीं समझ पा रहा, और सबके आंखों के सामने हो रहा। क्या ये काम कोई कर सकता है? अरे पैसा देकर भी तुम ऐसी धूप गर्मी में किसी से साइकिल नहीं चलवा सकते। और इनको देखिए आप, ऐसा नहीं है। आज भी काम करने वाले तपस्वी त्यागी आज भी पड़े, इनको देश समाज धर्म की चिंता है। आज भी मैंने एक नमूना आपके सामने पेश कर दिया, और कोई करके दिखा दे। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, उसके भी बस की बात ये नहीं है। इस तरह साइकिल यात्रा, क्योंकि साइकिल चलाना लोग भूल चुके, सब मोटरसाइकिल पर पहुंचे, अब कोई नहीं चला रहा। फिर भी मैंने आपके सामने एक प्रमाण प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं, अगर आदेश दे दिया जाए तो ये क्या नहीं कर सकते। ये करीब 4-5 हजार लोग मेरे साथ, अगर इनसे कह दिया तो क्या नहीं, एक आवाज पर बैठ जाते, खड़े हो जाते, एक आवाज पर चल देते। अगर इनसे मैं कह दूं तो क्या नहीं करके दिखाते। लेकिन मैं ऐसा कुछ करना, मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम है एक अच्छे सच्चे चरित्रवान समाज का निर्माण करना। उसके लिए मैंने अभियान छेड़ा। अभी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे क्या है। मैं आपको ये सब जानकारी प्रचली रूप में देना चाहता हूँ कि आप देखो, ये करके दिखा रहे। ये भाषण स्पीच प्रचलन हमारा काम यहाँ नहीं, यहाँ करनी जो हो रहा उसको बताया जा रहा, जो आगे होने वाला उसको कहा जा रहा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं, एक नया पैसा भी नहीं चाहिए। मेरा कोई खर्चा नहीं, न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या धोखा दूंगा या कोई संचय करूंगा। न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब। मेरे पास कुछ नहीं, जैसा बैठा मैं सही। ये कपड़े भी आप लोग देते तो पहले कपड़े भी मैं नहीं पहनता, ये आपका दिया हुआ कपड़ा, और एक रोटी दोपहर एक शाम, बस इतना खर्चा। न कोई फल फूल मेवा, न कोई घी दूध, न घी तेल तला, यह मैं प्रयोगी नहीं। 5 अनाज की एक रोटी, दोपहर एक शाम में 2 रोटी, तो हर गरीब के घर में मिल जाएगा। हमको तुम्हारा पैसा और सामान इसकी जरूरत है, लेकिन ये प्रेमी मानते नहीं, जबरदस्ती कहते नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और इसी अच्छे सच्चे काम में लगा देना। कहते मेरे पास समय नहीं कि घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलूं। काम तो का ये सबका आप कर रहे, सबको चलना चाहिए।
हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई सेवा श्रद्धा भाव है तो मैं आपकी ये सेवा नैमिषारण्य में लगा दूँ। कुछ तो ये काफिले में खर्च हो जाएगी और कुछ बचा धन नैमिषारण्य में लगा दूँ। ये सब आपके सामने, कहीं कौन सब खड़े होंगे, तो इनकी समझ में कुछ नहीं। ये सब काम बिगाड़ने आ जाती है। ना इनकी समझ में कोई बच्चा ना रहा, ना ये भजन कर सकती, इनके बस का कुछ है। और यही मथुरा में भीड़ लगाई, 5-10 रुपए दिए, पैर छुए, बस घर चली, बस हो गया सब कुछ हो गया। इसलिए ये काम तो बड़ा कठिन है। और आप झूठे कहते थे, गाना गाते थे, चाहे अग्नि में जलना पड़े, चाहे कांटों पे चलना पड़े, चाहे छोड़ देश निकलना पड़े, अरे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और 4 बूंदे पड़ी हो भगने, तो वादा करते हैं अग्नि का, इसका सब झूठा, सब झूठी भक्ति। सभी तुम्हें कुछ नहीं मिला। आज ये मिलने का समय आया तो काल अपना काम शुरू कर, ये बारिश कर दो, ये सब भाग जाए। ये गुरु के वचन सुनने न पावे, ये सत्य के सत्यता की जानकारी लेने न पावे, ये अपनी जीवात्मा का कल्याण कराने न पावे, वो तो अपना काम कर ही रहा। एक काल के जीव भीड़ बढ़ा दिया और सबका काम खराब कर। अरे जिसको जाना चुपचाप उठो, चले जाओ, हमको भीड़ की आवश्यकता नहीं। भीड़ तो मथुरा में बहुत लगी और कुछ नहीं मिला। भीड़ का निर्णय बिल्कुल झूठा। भीड़ में किसी ने कोई अच्छा सच्चा निर्णय नहीं ले पाया। निर्णय अपने आप का अच्छा होता, भीड़ का कोई निर्णय नहीं। इसलिए जिसे कहो या तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, और लोगों का नुकसान क्यों कर रही है, इनकी तो समझ में कुछ आएगा नहीं। सब काल के जीवों ने भीड़ लगा दिया कि दयाल के जीव वचन न सुनने पावे, दयाल की बात न मानने पावे, आदेश न सुनने पावे, इसीलिए तो ये सब विचलित है, इनको कुछ नहीं मालूम। तो प्रेमियों, ये सब क्यों होगा? बाबा जी ने कहा था बच्चा आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा गेर फंसा दूंगा, वो गेर टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये प्रेमियों मगरमच्छ को, यही सोचो, प्रेमियों का धन लूट के खा रहे, संगत का धन लूट के खा रहे, गुरु के सेवाएं लूट के खा रहे, ये मगरमच्छ, ये सब बाबा जी ने पहले भी कहा था, मैंने ऐसा एक जाल बना के रखा, छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचे जो फंसे, फिर आप कहाँ जाओगे? और ये भी कहा सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दास, और भजन करे तो उबरे, न नहीं तो खा रहे यहाँ, इनका क्या? ये जो धन खा रहे इनका क्या? इस पर आपको सब विचार करना चाहिए। कहा था मैं तुमको जगा के खड़ा कर दूंगा, तुम अपनी सेवाएं मांगिए, कोई एक पैसा भी लेके नहीं जाता। कुछ समय आ रहा है, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये संत भक्त है, ये किसी को नहीं बख्शेगा। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक, इसने ये जनता का धन खाया, सत्संगियों का धन खाया, बर्बाद किया अनावश्यक, वो सब देनदार बने। कहा था बाबा जी ने ऐसी भूमिका मैं व्यवस्था बना दूंगा कि सबको देना पड़ेगा। अभी आपने सुना ही क्या? अभी तो बाबा जी कह रहे थे मैं सत्संग सुनाने की तैयारी कर रहा हूँ, और तब तक ये बखेड़ा हो गया, ये बखेड़ा खड़ा हो गया। मैं एक बात आपको और बताऊंगा, शायद भूल गए होंगे आप। जब मथुरा आप जाते थे तो देखा होगा मंदिर के परिसर में एक चाट लगाया गया, चाट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई। स्वामी महाराज ने पूछा, बच्चा ये कहाँ?
लोगों ने पूछा स्वामी जी कहाँ से आया? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सब इन्हीं लोगों ने दिया। ये तब भी नहीं समझ पाए इतने बुद्धिहीन कि तुमने हजारों बार बाबा जी को जहर दिया, लेकिन बाबा जी ने जहर को क्यों का क्यों शरीर से निकाल के बाहर रख दिया। अरे जहर कोई सूंघ ले तो मर जाएगा, जिसका जहर भी नहीं कुछ पकड़ पाया। प्रेमियों क्या वो इंसान है? अरे वो भगवान का भगवान है, जिसका कोई बाल बाका नहीं कर सका। फिर भी ये नहीं समझ पाए। जब इससे बाबा जी को नहीं मार पाए, तब इन्होंने मेदांता में 1 करोड़ का सौदा कर दिया। 1 करोड़ में बाबा जी को बेच दिया। 1 करोड़। 7 मई को कहा कि बाबा जी आपकी तबीयत ज्यादा खराब, आपको भर्ती होने की जरूरत है। बाबा जी ने कहा नहीं बच्चा, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं। कहते नहीं आपको भर्ती होना। जबरदस्ती काले शीशे वाली गाड़ी में बैठाल के ले गए। अब इनको क्या मालूम कि महापुरुषों में कैसी कैसी ताकत। जब इमरजेंसी में वो मुसलमान प्रधानमंत्री मार डालने के लिए कितने प्रयास किए और कुछ नहीं कर पाई। बाबा जी ने कहा था उसे कि देखो ये चमड़े का खोल कवर, इसको तू कहीं बंद कर दे, लेकिन जो उसमें चेतन शक्ति की आत्मा वो मेरी, मैं जब चाहूंगा निकाल करके कहीं में ले जाऊंगा, किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। तब उसने क्या किया? इतना सुनने पर बाबा जी को बेड़ी अटकड़ी पड़ा, बीच में डंडा लगा दिया कि जिससे बाबा जी बैठ पाए न लेट पाए। जो सजा चोर डकैत को, कतली को, वो आजाद समर्थ महापुरुष को दी जाती। प्रेमियों कितना बड़ा अनंत हो जाएगा। अब बाबा जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जय गुरुदेव। और जिसने ये काम किया उसके शरीर के छिथड़े हुए। 128 गोलियां थी, कुछ ढूंढे नहीं मिला इतना मांस। इसको कहते जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर। फिर उसने क्या किया? उसको क्रोध आ गया और मतलब यानी बाबा जी को कटघरे में बंद कर, न इनको भोजन पानी दिया जाए, न हवा प्रकाश, हवा मर जाएंगे। मार डाले का कितना बड़ा प्रयास। 6 महीने वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल से हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में। और जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने समझा अब तो बाबा जी मर गए। जब वो कटघरा दिल्ली की इतिहास जेल में खोला गया, प्रेमियों भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधारण कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार हुआ। ये जब आवाज सुनकर वो मुसलमान प्रधानमंत्री इतनी घबरा गई, वो बड़े गुरु देवरा बाबा के पास से अब कहने लगी, महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, रे बच्ची वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बन गए तो प्रलय हो जाएगी, उनको छेड़ना मत। वो कह रही, महाराज हमने तो उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, मेरी हथकड़ी फैलाई, हमने मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। कहा बच्ची जा, वो दयालु है, माफ कर, जा माफी मांग ले। आपने भी देखा सुना होगा 1979 में मथुराश्रम वो मुसलमान प्रधानमंत्री माफी मांगने गए। 80 मिनट तक चरणों में सिर को रख लिया और रोकी, माफ कर दिए, हमारे गुनाह को माफ कर दिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप तो समृद्ध है, आप दयावान हैं, आप दया कर सकते, हमारे पर भी दया कर। ये इतने बड़े दयालु, जिसने मार डालने का प्रयास किया उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दे दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने। इनको कहते दयालु कृपालु।
और जो लोग जेल में गए थे उस समय तमाम लोग बाबा जी का साथ छोड़ के बच गए। कहा मैंने पुलिस की गाली लाठी खाई और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे भाई तुम्हें क्या मालूम महात्मा किस नीति से कौन सा काम कैसे करेंगे। हमें आपको अपने काम का निशाना जो जीवात्मा का कल्याण करने का उन्होंने वादा किया है, इस वादे पर हमें आपको टिका रहना चाहिए था। लेकिन आपने तो कुछ नहीं। ये सब आ गए। कितनी बार प्रचार हुआ कि मर गए मर गए मर गए। एक बार मथुरा में हल्ला मचा कि बाबा जी तो मर गए, इन्होंने प्लास्टिक का बना के रखा। तो बाबा जी को मन से कहना पड़ा